आज की वीडियो एमटीएस और पोस्टमैन कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया पोस्ट की ट्रेनिंग डिवीज़न ने 7 अगस्त 2026 को एक क्लैरिफिकेशन जारी किया है। इस क्लैरिफिकेशन में सबसे बड़ा मुद्दा है इंडक्शन ट्रेनिंग और आईसीबीपी ट्रेनिंग को लेकर कन्फ्यूज़न। तो चलिए इस पूरे आदेश को बिल्कुल आसान भाषा में एक एक पॉइंट करके समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि ये क्लैरिफिकेशन क्यों जारी करना पड़ा। 3 जुलाई 2026 को ट्रेनिंग डिवीज़न की तरफ से रिवाइज ट्रेनिंग गाइडलाइन जारी की गई थी। इसके बाद अलग अलग सर्कल से सवाल आने लगे कि एमटीएस और पोस्टमैन की कौन सी ट्रेनिंग को इंडक्शन ट्रेनिंग माना जाए और पीटीसी या आरटीसी में होने वाली ट्रेनिंग का स्टेटस क्या होगा। अब 7 अगस्त के इस नए क्लैरिफिकेशन में ट्रेनिंग डिवीज़न ने स्थिति साफ कर दी है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, एमटीएस और पोस्टमैन की प्रिस्क्राइब इंडक्शन ट्रेनिंग अभी भी जारी है, इसे ख़त्म नहीं किया गया है। एमटीएस के लिए प्रिस्क्राइब्ड इंडक्शन ट्रेनिंग 2 सप्ताह की है और पोस्टमैन के लिए प्रिस्क्राइब इंडक्शन ट्रेनिंग 3 सप्ताह की है। ये दोनों इंडक्शन ट्रेनिंग अपने निर्धारित ट्रेनिंग अरेंजमेंट्स के अनुसार जारी रहेंगी। अब यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात आती है, अगर एमटीएस की 2 सप्ताह की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग पीटीसी या आरटीसी में 3 जुलाई 2026 के रिवाइज्ड अरेंजमेंट के तहत कराई जाती है तो उसे इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं माना जाएगा, उसे आईसीबीपी यानी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम माना जाएगा। इसी तरह पोस्टमैन की 3 सप्ताह की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग पीटीसी या आरटीसी में कराई जाती है तो वह भी इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं बल्कि आईसीबीपी मानी जाएगी। एमटीएस की 2 सप्ताह पीटीसी आरटीसी ट्रेनिंग इक्वलिटी आईसीबीपी और पोस्टमैन की 3 सप्ताह पीटीसी आरटीसी ट्रेनिंग इक्वलिटी आईसीबीपी। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडक्शन ट्रेनिंग की ज़रूरत ही खत्म हो गई। इस आदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि आईसीबीपी को प्रिस्क्राइब्ड इंडक्शन ट्रेनिंग का रिप्लेसमेंट नहीं माना जाएगा। मतलब अगर किसी एमटीएस या पोस्टमैन की पीटीसी आरटीसी वाली ट्रेनिंग आईसीबीपी के रूप में हुई है तो सिर्फ उसी के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी प्रिस्क्राइब्ड इंडक्शन ट्रेनिंग भी पूरी हो गई। दोनों को अलग अलग समझना है। अब सवाल आता है कि आईसीबीपी आखिर है क्या। आईसीबीपी यानी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। इसका उद्देश्य सर्विंग एमटीएस और पोस्टमैन ऑफिशियल्स की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी और काम करने की क्षमता को और मजबूत करना है। यानी ये ट्रेनिंग कर्मचारियों की स्किल्स और प्रोफेशनल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए है। अब आदेश का तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट समझिए। ट्रेनिंग डिवीज़न के स्केड्यूल के अनुसार एमटीएस और पोस्टमैन ऑफिशियल्स को पीटीसीज या आरटीसीज में आईसीबीपी के लिए डिप्यूटेड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, जिस कर्मचारी की रेजिडुअल सर्विस यानी बची हुई सर्विस 2 साल से कम है उसे आईसीबीपी के लिए डिप्यूटेड नहीं किया जाना है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट तक 2 साल से कम सर्विस बची है तो उसे इस आईसीबीपी प्रोग्राम के लिए भेजना जरूरी नहीं होगा। तो दोस्तों, पूरे आदेश को बिल्कुल आसान भाषा में ऐसे याद रखिए। इंडक्शन ट्रेनिंग अलग है और आईसीबीपी अलग है। एमटीएस की प्रिस्क्राइब्ड इंडक्शन ट्रेनिंग 2 सप्ताह, पोस्टमैन की प्रिस्क्राइब्ड इंडक्शन ट्रेनिंग 3 सप्ताह। वहीं पीटीसी आरटीसी में रिवाइज्ड अरेंजमेंट के तहत होने वाली एमटीएस की 2 सप्ताह और पोस्टमैन की 3 सप्ताह की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग आईसीबीपी मानी जाएगी। और सबसे ज़रूरी, आईसीबीपी इंडक्शन ट्रेनिंग को रिप्लेस नहीं करेगी। अंत में ट्रेनिंग डिवीज़न ने सभी सर्कल्स को निर्देश दिया है कि इस क्लैरिफिकेशन की जानकारी संबंधित ऑफिसर्स, डब्ल्यूटीसीज और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स तक पहुंचाई जाए और इसका सही तरीके से पालन सुनिश्चित किया जाए। तो अगर आप एमटीएस या पोस्टमैन हैं, इस फ़र्क को जरूर याद रखें। पीटीसी आरटीसी की ट्रेनिंग को देखकर ये अस्यूम ना करें कि इंडक्शन ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई है। पहले ये देखना जरूरी है कि वह ट्रेनिंग किस प्रोग्राम के तहत कराई गई है, इंडक्शन या आईसीबीपी। अगर ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने साथी एमटीएस और पोस्टमैन कर्मचारियों के साथ ज़रूर शेयर करें।